नमस्कार विद्यार्थियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद रजनीकांत पे आप सबका स्वागत है। आप इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्रियात्मक समूहों का आईयूपीएसी में नामकरण। क्रियात्मक समूह यदि आते हैं तो उनका आईयूपीएसी में नामकरण कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने क्रियात्मक समूह लिख रखे हैं, उनका नाम क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे आपका ये क्या है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, आईयूपीएसी नेम में क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। जैसे एमाइड, ये कौन सी चीज है, CONH2, इसको क्या बोलेंगे, एमाइड। ये क्या है, कीटोन ग्रुप होता है। यदि दोनों तरफ कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ, अगर इसके दोनों तरफ क्या लगे हो, कार्बन लगे हो, इसके दोनों तरफ क्या लगे होंगे, कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे, ओन बोलेंगे। ऐसे ये आपका एल्डिहाइड, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, अल। OH क्या होता है, एल्कोहल, इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ऑल शब्द का जोड़ेंगे, ऑल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे NH2, ये क्या है, एमीन, इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एमीन, क्या एमीन ही रहेगा आपका। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। तो जितनी भी अपने क्रियात्मक समूह आएंगे उन सभी को कम से कम नंबर आपको देना है। क्रियात्मक समूह क्या करना है, सबसे कम नंबर देना है। चलिए देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास, ये एग्जाम्पल देखिए। अब आपको पहचानना है, देखिए COOH, ये पहला वाला एग्जाम्पल। इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, आप बोलेंगे हाँ है, ये है COOH। इसी को कम नंबर देना है। तो अब ये भी बात ध्यान देना आप कि इस क्रियात्मक समूह में एक कार्बन भी है, ये खुद में एक कार्बन है, ठीक। तो इसी को यहीं से नंबर करने हैं, 1 2। यहाँ से क्यों किया, क्योंकि क्रियात्मक समूह को भी कम नंबर मिल जाएगा और उस क्रियात्मक समूह में एक कार्बन भी है, तो हम वहीं से नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2। अब नाम लिख लेते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया नाम कैसे लिखना है। 1 डिग्री वाला अगर कोई होता तो हम लिख देते, 1 डिग्री का मतलब है यदि कोई प्रतिस्थापी होता तो लिख देते। रिंग इसमें बन नहीं रही है, कितने कार्बन है, आप कहेंगे 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखते हैं, 1, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 लिख दीजिए आराम से आप, ठीक। सबके भी देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा। अब इस चीज को क्या लिखते हैं, आप इतना देख लीजिए ऊपर से, COOH को क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल लिख दीजिए। तो ओइक अम्ल ये भी बताना है कि कितने नंबर पर लगा हुआ है। तो कितने नंबर पर लगा है, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पर क्या है, ओइक ओइक अम्ल, ऐसे। बस इतना सा करना था। अगर आप चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जोड़कर भी लिख सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये लीजिए, ऐसा भी इसका बिल्कुल सही नाम, ठीक। आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। बस आपको पहचानना है, फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं, यानी कि क्रियात्मक समूह को आपको क्या करना है, पहचानना है। चलिए, इसमें कोई क्रियात्मक समूह आपको दिखा, ये देखिए, ये जो चीज है ये क्या है, CO, और इस साइड क्या लगा हुआ है, OH। ये और कोई नहीं, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये देखिए, ऐसा भी बोल सकता है वो और ऐसा भी बोल सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अगर ऐसा अगर आपके पास क्रियात्मक समूह आता है तो इसका मतलब ये वही चीज लिखी हुई है, ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए ऊपर बॉन्ड उसने लगा रखे, ठीक है। तो इसी को क्या करना है, कम से कम नंबर देना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कार्बन श्रृंखला आपको चयन करनी होगी। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चयन करेंगे तो आपकी लंबी से लंबी कौन सी हो जाएगी, ये भाई लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला है। इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक कार्बन भी है। इसी को कम नंबर भी देना है, तो नंबरिंग आपकी यहीं से हो जाएगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब नामकरण कर लेते हैं। अब देखिए 1 डिग्री वाला ये चीज आ रही है, क्या चीज है, CH3, इसको बोलते हैं मेथिल। और मेथिल कितने नंबर पे लगा है, 2 पर, तो 2 पर क्या हो जाएगा, मेथिल, 2 पर क्या हो जाएगा, मेथिल। इसके बाद में रिंग बन नहीं रही है, इसमें कार्बन श्रृंखला बंद नहीं हो रही है। कितने कार्बन है, आप 4 कार्बन, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। आप आराम से क्या लिख दिए, ब्यूट लिख दे। ब्यूट लिखने के बाद में सभी के बीच में देखिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। हमें कार्बन और कार्बन के बीच में ही देखना है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं देखना, ठीक। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और 1 नंबर पर कुछ लगा है आपका, 1 नंबर पर क्या है, इस पूरी क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओइक अम्ल। तो 1 नंबर पर क्या है, ओइक अम्ल, ऐसा लिख गया।
या फिर तुम जोड़ के भी ले सकते हो, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ऐसा भी लिख सकते हो, तो भी वो ठीक ही माना जाएगा। ठीक, चलिए C2H5OH, इसका रासायनिक नाम होता है एथिल एल्कोहल। अगर मैं इसको शो करूं भैया जी, तो ये कुछ ऐसा लिखा है मेरा CH3 CH2 और OH। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन यहाँ पर भी है, 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन है, एक OH लगा है क्रियात्मक समूह, तो यहाँ पर भी OH लगा है। ठीक, अब ऐसा कर लेते हैं, ये देखिए आपके पास क्या क्रियात्मक समूह है OH, क्या होता है एल्कोहल, और एल्कोहल के लास्ट में IUPAC नामकरण करते समय क्या जोड़ते हैं, ऑल शब्द जोड़ते हैं। ये देखिए 5वें नंबर वाला। ठीक, अब इसमें तो कार्बन है नहीं, तो ये जिस कार्बन से लगा होगा उसको हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे। ठीक, चलिए, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा कार्बन हो गया, दो की हमारी क्या हो गई, चेन हो गई। अब देखिए FCl Br है, नहीं है, रिंग क्या कार्बन श्रृंखला बंद हो रही है, नहीं हो रही है। कितने कार्बन है, आप कहेंगे 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखा जाता है, एथ, तो आप एथ लिख दें आराम से। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। और ये कितने नंबर पर लगा है, 1 नंबर पे लगा हुआ है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑल। किस शब्द का प्रयोग करेंगे हम, ऑल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, ऑल लिख दीजिए, ऑल हो गया। अब इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, अगर जोड़ना है आपको तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल, ऐसा। अगर ये भी आप लिखते हैं तो भी सही है, और अगर आप ये लिख देते हैं जोड़कर तो भी आपका सही है। आगे चलिए, चौथा एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, एक CH OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, दोनों क्या है, क्रियात्मक समूह। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला जब तुम चुनने के लिए जाओगे तो ये लंबी से लंबी आपकी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब नंबरिंग ऐसी कीजिए कि क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। अगर देखिए हम यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 पर ये क्रियात्मक समूह आएगा, अगर हम यहाँ चलेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, इस साइड से चलने तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो आप एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस साइड चलेंगे, इस साइड से हमें चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए FCl Br कोई है, नहीं है, रिंग बन रही है, नहीं बन रही। कितने कार्बन है इसमें, 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, हमने आराम से क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब देखिए 2 पर भी आ रहा है ये, और 3 पर भी आ रहा है ये, हम कहेंगे कि 2 पर भी आया और 3 पर भी आया, 2 बार आ गया तो किस शब्द का इस्तेमाल होगा, डाई का, डाई लिख दिया, डाई। और OH को क्या बोलते हैं, ऑल, डाई ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे चलिए पांचवा, पांचवा देखिए लिखा है CHO, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, और CHO के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। ठीक, ये चीज अगर CHO लिखिए, अगर इसको ऐसा न लिख करके हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये लीजिए। ठीक, एक CHO की पहचान क्या है कि एक साइड कार्बन लगा होना चाहिए और एक साइड हाइड्रोजन, ये कहलाता है आपका एल्डिहाइड। ये ग्रुप कौन सा हो गया, ये हो गया एल्डिहाइड। अब देखिए इसमें क्या है, कार्बन भी है, तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला तुम्हारी ये हो जाएगी। ठीक, अब आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे क्योंकि हमें क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है। चलिए, अब देखिए 3 नंबर पर आपको कुछ लगा है, लिख दीजिए, सबसे पहले इसी का नाम लिखना है आपको। 3 पर क्या हो जाएगा, मेथिल। इसके बाद में देखिए कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए मैंने एन जोड़ दिया तो हो गया ब्यूटेन। और 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर जोड़ते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, अल, तो हमने अल लिख दिया। भाई CHO को क्या बोलते हैं, अल, तो अल कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे लगा है, ऐसा। अब आप चाहे तो जोड़ सकते हैं कि 3 मेथिल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ये भी सही है। छठवां देखिए, छठवां ये है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक तो आपका आया क्या, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह है OH, और एक जगह आपको देखने को मिल रहा है क्या, डबल बॉन्ड। तो आप ये कंफ्यूजन में नहीं रहना कि हमें डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, अब डबल बॉन्ड को कम नंबर नहीं देना है, अब आपको देना है कम नंबर किसको, क्रियात्मक समूह को। और क्रियात्मक समूह कौन है इसमें, OH, OH क्रियात्मक समूह है आपका। तो नंबरिंग कहाँ से करी जाए ताकि इसको कम नंबर मिल सके, हम यहीं से करना चाहेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि अगर यहाँ से करते तो एक, यहाँ से अगर करते हम तो 1 2 3 4 5 नंबर पे OH आता,
अगर यहाँ से की तो 2 नंबर पे आ गया, ये ज़्यादा बेटर है। कम नंबर देना है ना क्रियात्मक समूह को, ठीक। हम वही तो करते आ रहे हैं हर में। इसको देखो, ये भी क्रियात्मक समूह है तो कम नंबर दिया। इसको क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह है, इसको भी हमने क्या किया, कम नंबर दिया। ये सब क्रियात्मक समूह, ठीक। चलिए नाम लिखिए। 3 नंबर पर कुछ लगा, देखो 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 पर है मेथिल, तो हम मेथिल लिख दिया हमने। 3 पर मेथिल है। कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्स। 6 क्या होता है, हेक्स हो गया। ये पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने बताया है टेबल बना करके। आपने अगर देखी ना हो तो जरूर देखें, ठीक। 3 पर क्या हो गया, अगर आप शुरुआत से मेरे साथ हैं तो कोई हिचक आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3 पर क्या हो जाएगा, मेथिल हेक्स। अब देखिए 4 नंबर पर क्या है आपका, 4 नंबर पर आपका है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के में लास्ट में क्या लिखते हैं, इन। तो 4 नंबर पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए 4 पर फिलहाल अभी क्या है, इन है। इसके बाद में देखो 2 और 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर पर क्या है, ओ एच। भाई 3 नंबर का तो हम लिख चुके हैं ना, 3 पर मेथिल लिख चुके हैं, 3 मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन है, हेक्स, 6 कार्बन थे। और 4 नंबर पर क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड, इसलिए हमने इन लिख दिया। और 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, ऑल। तो 2 पर क्या है भाई, 2 पर है आपका ऑल, ये लो, ठीक। ऐसे करना है। साथ में देखो, साथ में देखिए ये लगा हुआ है ओ एच, इसी को कम नंबर देना है। और इस क्रियात्मक समूह में कार्बन होता नहीं है, तो ये जिस कार्बन से लगा होता है उसको हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे। तो ये 2, 3, 4 और ये 5। चलिए FCl Br कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब प्रतिस्थापी है, नहीं है। क्या रिंग बन रही है, कार्बन श्रृंखला बंद हो रही है, बिल्कुल कार्बन श्रृंखला क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो जब कार्बन श्रृंखला बंद होती है तो हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, साइक्लो। हम क्या लिख देंगे, साइक्लो। साइक्लो। कितने कार्बन है इसके बाद, 5। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर है ऑल, ऐसा। आप जोड़ के भी लिख सकते हैं कि साइक्लो पेंटेनॉल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ हमने बता रखा है, जोड़ भी सकते हो। ये देखिए आप, ये है आपका, ये जो लिखा हुआ है इसका नाम होता है एसीटोन। रासायनिक नाम इसका क्या है, एसीटोन। लेकिन ये इसका हमें IUPAC नाम चाहिए। अब ये जो समूह होता है ऐसा, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, और ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। जैसे ऐसे लिख दिए ना हम, ऐसा, इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह। अब दोनों साइड क्या है, कार्बन। मैं इसका स्ट्रक्चर एक और बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O। क्या ये ऐसा नहीं बन सकता, बात तो वही है ना, ये घूम गया ये, ठीक। अब ये नीचे भी कर सकता है डबल बॉन्ड O, बगल में भी कर सकता है। अगर उसको ऐसा नहीं बताना है तो वो यहीं पर भी लिख सकता है ना, ऐसा ऐसा, तो भी वही बात है, ठीक है। और अगर ऐसा ना लिखे, ऐसा लिख दे CH3CO CH3, तो भी वही बात है। अगर ऐसा लिख दे तो भी वही बात, ठीक है। आप पहचान लीजिए कार्बन, ये देखिए जब इसके अगल बगल कीटोन ग्रुप वो कब बनता है, जब दोनों साइड क्या होते हैं, एल्केल समूह होते हैं। मतलब CH3 ये फिर C2H5 C2, इस तरीके से अगर लिखा हो, दोनों साइड क्या लगे हो, कार्बन लगे हो, तब वो कहलाता है कीटोन ग्रुप। जैसे कि आप देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर, इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम, कौन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ये वही ग्रुप की तो बात कर रहा है। ये क्या है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस चीज को कम नंबर देना है, क्योंकि कौन सा है, क्रियात्मक समूह है। तो आप चाहे जिधर से भी नंबरिंग करें, कार्बन श्रृंखला तो ऐसी हो जाएगी। कार्बन श्रृंखला कैसी हो जाएगी, लंबी से लंबी ऐसी हो जाएगी। अब नामकरण करना है तो 1 2 3, 2 नंबर पे ही आएगा, चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे इस साइड से कर लीजिए। अब नाम करिए तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और 1 नंबर पर क्या है आपका, ओन। लेकिन 1 पर नहीं है, कितने नंबर, 2 पर है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 पर, ऐसा। अब इसे अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो जोड़ भी सकते हैं भाई। 1 को ऐसा है ना कि 1 हटा करके तुरंत जुड़ जाता है, मेंशन किया जा सकता है 1 को। लेकिन ऐसा 2 लिखा है तो आप ऐसे ही लिखे रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर जोड़ना है आपको तो ऐसे बोल सकते हैं इसको 2, और फिर प्रोपिनोन, प्रोपिनोन ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा अपन सही है, झमेले के चक्कर में न पड़िए आप, ठीक। ऐसा भी, लेकिन ऐसा अगर लिखा है, अगर ऐसा आप लिख देते हैं तो भी वो सही माना जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा करिए आप, ज़्यादा बेटर। नाउ एग्जाम्पल देखिए,
अब ये एग्जाम्पल्स कुछ अलग टाइप के हैं, ठीक है, मैं भी समझाता हूँ। ये लिखा है ईथर, ROR डैश, ये क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। इसमें क्या है? ऑक्सीजन परमाणु के जब दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ईथर ग्रुप बोलते हैं। देखो समझो, ये आपका ऑक्सीजन परमाणु हो गया O, उस साइड भी देखिए आपका कार्बन लगा हुआ है और इस साइड भी आपके कार्बन है, ठीक। तो ऑक्सीजन परमाणु के दोनों साइड जब कार्बन ऐसे लगे हों तो वो क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है, ROR डैश। और ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला सममित ईथर। सममित का क्या मतलब है? सममित का मतलब होता है कि दोनों साइड एल्किल ग्रुप कैसे हो? समान हो, तो वो सममित ईथर या फिर सरल ईथर कहलाएगा। दूसरा ईथर क्या है? असममित ईथर और मिश्रित ईथर। मतलब दोनों साइड जो एल्किल समूह होंगे वो कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, अलग टाइप के होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए C2H5 और इस साइड भी क्या है? C2H5 है। इसका मतलब ये क्या आ गया? सममित ईथर या सरल ईथर कहलाएगा। अच्छा, और असममित क्या है? जैसे ये क्या है आपका? असममित है। देखिए ऑक्सीजन परमाणु की एक साइड एक कार्बन है, इस साइड कितने कार्बन? 3। ये क्या हो जाएगा? असममित हो जाएगा। जैसे कि ये भी क्या है? असममित है। ये और ये तो मुझे लग रहा है सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। ये और दोनों क्या है? सेम सेम एग्जाम्पल है। थोड़ा एक काम करते हैं कि इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, टू करके इसको ऐसे बना लेते हैं, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, ठीक। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल। तो अब एक बात और भी ध्यान रखना है, जब इस टाइप से आएगा ना तो आपको एक बात ध्यान देनी। कैसी? ऑक्सीजन परमाणु को आपको देखना है, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन परमाणु है। अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर इस तरीके से होगा तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा ये? ईथर है ये। बट ऑक्सीजन परमाणु के जिस तरफ कार्बन कम होंगे, बहुत फोकस के साथ समझना, ऑक्सीजन परमाणु के जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी, अब मैं कहूँ कि इसमें बताओ ऑक्सीजन परमाणु, इसमें चलिए बताइए कि इस ऑक्सीजन परमाणु के इस साइड कम कार्बन है कि इस साइड कम कार्बन? उस साइड, इस साइड कम कार्बन है, एक कार्बन है, और इस साइड कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो ये तो मेरा ऑक्सीजन परमाणु हो गया। इस साइड में क्या कहूँगा? एक कार्बन, और इस साइड क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो जिस साइड कार्बन की संख्या क्या होगी? कम होगी, उस साइड हमें जोड़ना है ऑक्सी शब्द। क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी। ऐसा एक शब्द है, उसका नाम है क्या? ऑक्सी। इस तरीके से नामकरण करना है, ऑक्सी शब्द जोड़ना है जिस तरफ कम कार्बन होंगे, ठीक है। और जिस तरफ ज्यादा कार्बन होंगे उसका हम नाम लिख देंगे। देखना कैसे। इसमें भी नंबरिंग हुई, एक कार्बन आया तो एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मेथ। तो मेथ में आपको क्या करना है? ऑक्सी शब्द जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? ये मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। ऐसे करना है, मेथॉक्सी हो गया। इसके बाद में इस साइड आ जाइए तो हमारी मेन चेन कौन सी बन जाएगी? ये वाली। इसमें कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप लिख दीजिए, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन। तो मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए इसकी जैसा सेम एग्जाम्पल एक और बताते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो जस्ट समझ में आ जाएगा। जैसे आपका ये लिखा हुआ देखिए, अब ये तो हो गया ऑक्सीजन परमाणु। इस साइड अगर हम नंबरिंग करें तो 2 कार्बन मिल रहे हैं, और अगर इस साइड नंबरिंग करें तो 1 2 3 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक। तो हमारी जो मेन चेन है, मेन चेन तो हमारी ये हो जाएगी। और जो ये बची हुई है ना, ये 2 बातें बची हुई, ऑक्सीजन परमाणु के इस साइड 2 कार्बन बचे हैं और इस साइड बचे हैं कितने? 3। तो जिस साइड कम होते हैं ना, रूल यही है कि जिस साइड ऑक्सीजन परमाणु के जिस साइड कार्बन की संख्या कम होगी उसी में हमको ऑक्सी शब्द जोड़ना है। तो ये 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। जैसे कि यहाँ देखिए, इस साइड क्या था? एक कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते थे? मेथ। तो ये क्या बन गया था? मेथॉक्सी। ठीक उसी प्रकार से क्या बन जाएगा? एथॉक्सी। एथॉक्सी, ऐसा, एथॉक्सी। बस अब इसका नाम कर दीजिए। 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या होता है? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इथॉक्सी प्रोपेन। ऐसा करना था। अब जैसे ये है आपका, अगर मैं इस बात को शो करूं, अगर सही से इसको दिखाऊं तो आप कहेंगे ऐसा लिखा है ये CH3 CH2O CH2 CH3। आप ऐसा बोल दें, चाहे ऐसा बोल दें। अब नंबरिंग करिए। अब देखिए ये आपका क्या है? ऑक्सीजन परमाणु। अगर ये आ जाएंगे तो कितने कार्बन है? 2। अगर इस साइड आएंगे तो कितने कार्बन है? 2। ये सममित ईथर है, बराबर बराबर।
तो सब में इथर हो जाएगा। ठीक, एल्केन समूह कैसे समान है। अब नामकरण करना है तो आप चाहे इस साइड कर लीजिए चाहे उस साइड कर लीजिए। ठीक, अगर आपने ऐसा किया, ये इसमें भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें भी आप ऐसा कर सकते थे। एक साइड तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपने इस साइड किया है तो 2 कार्बन उसमें भी है, 2 कार्बन इसमें भी है। आप चाहे तो इसको ना मान के इस साइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 2 2 के लिए क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। एथॉक्सी और ये क्या हो जाएगा, एथेन। इसका ऐसा नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। इसका देख लीजिए। अब ऑक्सीजन परमाणु फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, आपको ऑक्सीजन परमाणु देखने हैं। ऑक्सीजन परमाणु के इस साइड भी देखना है, इस साइड भी देखना है। तो अगर इस जिस साइड कम कार्बन होंगे उसमें ऑक्सी शब्द जोड़ देना है बस, और बाकी नामकरण कर देना है। चलिए देखिए, ऑक्सीजन ये हो गया आपका ऑक्सीजन परमाणु। इस साइड अगर हम करें तो नंबरिंग करें अगर, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ मिल रहे हैं हमें। ठीक, और यहाँ करेंगे तो 1 2। अब ये चीज बची ना, तो जिस तरफ कम कार्बन होते हैं उस साइड हम क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी शब्द जोड़ते हैं। और ये जो चीज है पूरी, ये किस नंबर पे लगी हुई है, ये लगी हुई है 2 नंबर पर। तो हम लिखेंगे कि 2 पर, 2 पर क्या हो गया, ये एथॉक्सी। क्योंकि 2 कार्बन क्या होता है, एथ होता है, और उसी में ऑक्सी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। अब ये गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ऐसा नाम हो जाएगा, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। अब ये आपका क्या बचा, लास्ट बचा हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल और देख लीजिए। चलिए, अगर नंबर कहे देखिए सेम है, 1 2 3, और इस साइड क्या आएगा 1, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 कार्बन वाला होता है एथॉक्सी, और 1 कार्बन तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। बस ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी, और 1 2 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ऐसा हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। बट अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि आपने एथॉक्सी कितने नंबर पे लगा ये नहीं बताया। कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पर। अगर 1 पर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, ना बताओ उस चीज को, चलेगा वो। बट नंबर 2 पर अगर 1 से ज्यादा पर है तो आपको बताना पड़ेगा 2 पर मिथॉक्सी प्रोपेन, ऐसा करना है। चलिए, ये सारे एग्जाम्पल आप कर लीजिए। ठीक है, और ये भी याद रखना कि क्रियात्मक समूह जरूर याद रखना। क्रियात्मक समूह आपने अगर पहचान ली तो हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, और इसका आप स्क्रीनशॉट एक जरूर लें।